श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। दो शब्द बहुत प्रचलित है, आचार और व्यवहार। आचार व्यक्ति का अपना होता है, अहिंसा का आचरण करता है, सत्य का आचरण करता है, आचार अपना होता है। व्यवहार दूसरे के प्रति होता है। जहां दो नहीं है वहां व्यवहार नहीं होता। व्यवहार तभी होगा, व्यवहार का एक मूल अर्थ होता है भेद, पृथक कर, पृथक। जहां भेद कर दिया जाए, अलग अलग जिसको कहा जाए, बांटा जाए, वहां व्यवहार होगा। जहां एक है वहां व्यवहार नहीं होता। अकेला किसके साथ व्यवहार करेगा? लड़ाई भी होती है तो दो में होती है कि अकेले में होती है? जहां दो मिलते हैं तो लड़ाई शुरू हो जाती है, अकेले में कोई लड़ाई नहीं होती। बातचीत भी दो में होती है, अकेले में नहीं होती। अकेला बातचीत करता है, लोग कहते हैं पागल है, अपने आप से बात कर रहा है, उसको पागल मानते हैं, समझदार नहीं मानते। तो बातचीत भी दो में होती है, संवाद भी दो में होता है, चिंतन भी, चर्चा भी दो में होता है। तो ये सारा व्यवहार है। व्यवहारती पृथक करोति, पृथक करण, यानी जहां एक और एक मिला वहां व्यवहार होता है। आचार और व्यवहार आगम साहित्य में जैसे आचार पर प्रकाश डाला गया, वैसे व्यवहार पर भी बहुत प्रकाश डाला गया। एक धार्मिक आदमी का व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पर बहुत कुछ बताया गया है। सैकड़ों नियम बतलाए गए, मुनि के लिए भी और श्रावक के लिए भी। पूरा 9वां अध्ययन, उत्तराध्ययन का पहला अध्ययन और सूत्रकृतांग आदि आदि आगम साहित्य में, व्याख्या ग्रंथों में व्यवहार पर बहुत प्रकाश डाला गया कि व्यवहार कैसा हो। उसी संदर्भ में एक नियम बतलाया, एक संदेश दिया या शिक्षा दी कि अट्ठे परिहाये बहु, इसलिए अहिगर्णम न करिज्य, अहिगर्णम न करिज्य। एक व्यवहार का बड़ा सूत्र है कि किसी के साथ कलह मत करो। अहिगर्णम न करिज्य, क्यों? कारण अट्ठे परिहायई बहु, कलह करते हो उससे तुम्हारा प्रयोजन तो सिद्ध नहीं होता। कभी मान लेते हो थोड़ा बहुत सिद्ध हुआ, पर तुम्हारा अर्थ है, तुम्हारा जो कार्य है उसकी भयंकर हानि होती है। अर्थ की हानि तो बहुत ज्यादा, प्रयोजन की हानि बहुत ज्यादा, और कभी लगता होगा छोटा सा प्रयोजन सिद्ध हो गया। इसलिए एक अभ्यास करो, संकल्प करो, प्रयोग करो कि मैं किसी के साथ कलह नहीं करूंगा। व्यवहार में सारी सरसता आ जाए, मधुरता आ जाए। आदमी कलह बहुत करता है, बस जो विचार अपने नहीं विचार किसी ने कह दिया, इतने में तो कलह शुरू हो जाएगा, और कलह होते होते हाथापाई, लड़ाई झगड़ा तक भी शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति कह सकता है क्या कि पूरे वर्ष में मैंने कलह नहीं किया? बहुत कम मिलेंगे।
अगर दो बातें आ जाए कि पूरे वर्ष में मैंने किसी को कटु शब्द नहीं कहा और पूरे वर्ष में मैंने किसी के साथ कलह लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ये दो बात कह सके तो उसका व्यवहार एक कसा हुआ व्यवहार, कसौटी पर कसा हुआ व्यवहार और एक महत्वपूर्ण व्यवहार माना जाएगा। आजकल मनोविज्ञान में व्यवहार पर बहुत कुछ सिखाया जाता है और पूरी एक मनोविज्ञान की शाखा ही बन गई और व्यवहार के आधार पर व्यक्तित्व का अंकन होता है। सारा अंकन किस आधार पर होता है? एक कोई बड़ा आदमी आया, एक तो खड़ा हो गया और एक और अकड़ कर बैठ गया, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं किया, पर अंकन तो हो गया। मैंने देखा है कि इन वर्षों में तो बहुत अंतर आ गया। पहले पहले जहाँ सांप्रदायिक अकड़न ज्यादा थी तो एक बार गुरुदेव पधारे, बाजार आया, अजैन लोग सब खड़े होकर नमस्कार कर रहे थे, कुछ जैन बैठे थे तो ऐसे बैठ के और तनकर बैठ गए। अब क्या हुआ? अब व्यवहार से ही पता लग गया कि आदमी कितना गहरा है, कहाँ तक पहुंचा है। व्यवहार का सौष्ठव होना, अच्छा व्यवहार होना एक व्यक्तित्व की परख है, पहचान है। जिस व्यक्ति के भीतर गुणों का विकास हुआ है उसका व्यवहार भी बदल जाएगा, अच्छा बन जाएगा। और जिस व्यक्ति के भीतर बुराइयां है, क्रोध का आवेश है, अहंकार है, उसमें अकड़न आ जाएगी, उसका व्यवहार अच्छा नहीं होगा। व्यवहार तो एक पहचान है, मूल तो भीतर में है, भीतर में सारा भीतर में बैठा है। और इसी आधार पर आगमकार ने इस व्यवहार के आधार पर व्यवहार और व्यवहार के प्रवर्तक तत्व के आधार पर चार भागों में बांट दिया। चार घड़ों के दृष्टांत से समझाया गया। मधु कुंभे नामेगे मधु पीहाणे, एक मधु का घड़ा या समझ लो अमृत का घड़ा और अमृत का ढक्कन। एक अमृत का घड़ा और जहर का ढक्कन, एक जहर का घड़ा और अमृत का ढक्कन, और एक जहर का घड़ा और जहर का ढक्कन। व्यवहार के आधार पर सारी पहचान करा दी गई कि व्यवहार, जहां हम व्यवहार की बात करेंगे वहां आंतरिक भाव की बात करेंगे, क्योंकि सारा व्यवहार हमारा मानसिक होता है, कायिक होता है, उसका संचालक है हमारा भाव। भाव कभी सामने नहीं आता, भीतर रहता है, और व्यवहार दुनिया के सामने आता है। तो एक अमृत का घड़ा, जिस व्यक्ति का हृदय निर्मल है, स्वच्छ है, अंतःकरण है, भीतर अकुलुषित अपावम अपाव कलुषम, अपाप है, भीतर में कोई पाप नहीं है और बड़ा मीठा बोलता है, मधुर बोलता है, वह अमृत का घड़ा और अमृत का ढक्कन है। एक व्यक्ति कलुषित नहीं है, हृदय निर्मल है, स्वच्छ है, किंतु वाणी की कोई शिक्षा नहीं मिली, बोलना नहीं जानता, शब्दों का ठीक प्रयोग करना नहीं जानता, कहता कुछ है, कुछ निकल जाता है, अथवा थोड़ा आवेश भी कभी कभी आ जाता है और तत्काल गुस्से में भी आ जाता है। भीतर में कोई नहीं, ऐसे लोग होते हैं, फिर कहते हैं अरे भाई मेरे भीतर में कोई पाप नहीं था पर मुंह से निकल गया। ऐसा भी बहुत बार सुनने को मिलता है कि मेरे भीतर में कोई पाप नहीं था, मैंने कह दिया। ऐसे लोग हैं, वे अमृत का तो घड़ा है किंतु ढक्कन जहर का हो गया। कटुभाषिणी, आखिर वाणी में कटुता आ गई तो दूसरे के पास क्या पहुंचेगी? दूसरा कहेगा कि मैं तेरे हृदय को नहीं पढ़ सकता, नहीं जान सकता तुम्हारे भीतर है क्या नहीं है,
किंतु तुमने जो कहा वह तो जहर ही उगला है, अब तुम जानो तुम्हारे भीतर में क्या था। इस प्रकार के लोग होते हैं, होते तो हैं, अरे वे कहते हैं वे भी सच्चाई है, झूठ नहीं है, पर दूसरा विश्वास नहीं करता, क्योंकि उसके सामने तो वह जहर का ढक्कन ही दिखाई देता है। तो ऐसे लोग मधु कुंभ और विष पिहाने, ढक्कर पिधान है जहर का। तीसरी कोटि का जो लोग है बड़ा विचित्र है, विष कुंभे मधु पिहाने, है तो जहर का घड़ा पर ढक्कन इमरत का दे दिया। धोखा देने में बहुत अच्छा होता है ये, इतना मीठा है बोलने में, ऐसी बात करता है, इतनी मीठी बातें, मीठे मीठे लफ्ज़ों में ऐसी मीठी मीठी बातें उगलता है, दुनिया चकमे में आ जाती है को कितना अच्छा आदमी है, कितना बढ़िया आदमी है, और भीतर में छुरियां कैंचियां सब कुछ चल रही है, कितना बुरा सोच रहा है। पर वाक चतुर बन गया, ऊपर से कभी नहीं दिखाता कि बुरा आदमी है। ऐसे लोग होते हैं। धोखा कहाँ होता है? जो कटु बोलता है अप्रिय तो लगता है, व्यवहार भी बिगड़ता है, पर वहां धोखा नहीं होता। धोखा वहां होता है कि भीतर में तो सारा जहर भरा है और बाहर में बस इतनी मीठी बातें बनाता है, आदमी उसमें फंस जाता है। यह धोखे का सबसे बड़ा कारण बनता है। जैसा भिक्षु स्वामी ने कहा कि एक उघाड़ो कुओं और एक ढांक्यो कुओं। उघाड़ो कुओं और ढांक्यो कुओं, कुआ है जमीन के बराबर, उघाड़ा है यानी खुला है, आदमी दिखता कुआ है, तल कर चला जाएगा, और उस कुएं पर जाजम बिछा दी, स्वयं बैठ गया, जाजम बिछा दी, और आओ सा पधारो सा, और जाजम बिछी हुई है, बिराजो सा, और बिराजेगा तब क्या होगा? धड़ाम नीचे जाएगा। यह ढंका कुआ, यह ढंका हुआ कुआ जो ढका हुआ है वह ज्यादा धोखा देता है। आदमी जितना सरल होता है, साफ होता है हृदय का, वहां से धोखा नहीं होता। कटुता तो आ सकती है, कभी अप्रिय शब्द भी कह सकता है, अप्रिय शब्द, किंतु धोखा नहीं होता। कहते हैं ना, सज्जन केरी लात, अच्छी है सज्जन की लात, वह मीठी मीठी बातें दुर्जन की अच्छी नहीं होती, सज्जन की लात भी अच्छी है। तो इतना अंतर आ गया व्यवहार में कि एक व्यक्ति जो पवित्र हृदय वाला है किंतु बोली में थोड़ा संयम नहीं है, कटु बात कह देता है, तो अप्रिय तो लग सकता है पर कभी धोखा नहीं होता और कोई बहुत बड़ी बुराई नहीं होती। किंतु तीसरी कोटि का जो आदमी है, जो बहुत ही भीतर में तो जहर उगल रहा है, जहर भरा हुआ है, और बाहर से बहुत मीठा बोलता है। हमारे सामने भी अनेक प्रसंग आए, कुछ व्यक्ति आए गुरुदेव के पास, आकर बोले गुरुदेव अमुक व्यक्ति आपके पास आया, बड़ा चालाक है, चतुर है, सावधान रहना है उस व्यक्ति से, बातें बहुत मीठी करता है पर सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी है। अब लोग किसके बारे में कहते हैं खतरनाक? बहुत बार सुनने को मिलता है कि इससे सावधान रहना, बातें बहुत मीठी बनाता है पर भीतर में क्या है भगवान जाने। खतरनाक कौन बनता है कि भीतर में तो जहर का घड़ा है, जहर है, और बाहर से ऐसा मीठा इमरत का ढक्कन लगा दिया, दूसरों को लगता है कि बहुत अच्छा है। इस कोटि का व्यवहार करने वाला व्यक्ति बहुत खतरनाक होता है। जो भीतर में है वह बाहर में कह दे, साफ कह दे तो शायद खतरा नहीं होता, किंतु भीतर में कुछ और बाहर में कुछ और। अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि ये जो 4 कोटि के आदमी है, चौथी कोटि का वह का जहर का ढक्कन और जहर का घड़ा, खतरनाक, इन चारों में से ज्यादा खतरनाक किस कोटि का आदमी होगा? जो अमृत का घड़ा और अमृत का ढक्कन, वह कभी खतरनाक नहीं होता, कोई खतरा पैदा नहीं करता, कोई दुनिया का बुरा नहीं करता, उसका व्यवहार
कभी दूसरे के लिए अप्रिय नहीं होता, अनिष्टकारक नहीं होता, वह खतरे से मुक्त, वह व्यवहार सर्वोत्तम व्यवहार, सबसे बढ़िया व्यवहार कि हृदय भी साफ और वाणी भी मधुर, मधुर भाषिणी जीवा, सबसे बढ़िया तो वह। और दूसरा है घटिया नहीं है, वह भी हृदय बहुत साफ है, सच है, पर मुंह से कटु शब्द निकल जाता है। ऐसे लोग होते हैं, फिर क्षमा भी मांग लेते हैं, तत्काल मांगते हैं। राजेंद्र बाबू जैसे लोग, राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू, जो गुरुदेव के प्रति, अणुव्रत के प्रति बड़े समर्पित जैसे भाव थे उनका, इतने समर्पित थे, मैंने ऐसी विनम्रता बहुत कम लोगों में देखी। राष्ट्रपति थे फिर भी अहंकार नहीं। जब भी गुरुदेव राष्ट्रपति भवन में पधारते तो गुरुदेव के लिए पट्ट और स्वयं आकर सामने बैठ जाते शीशे की तरह। तो बड़े सरल मना व्यक्ति, पवित्र आदमी थे, हमने देखा, वास्तव में ही अणुव्रती थे। तो एक दिन कोई नौकर सफाई कर रहा था, एक बढ़िया कोई पेन या आया हुआ था, कुछ हाथ से गिर गया और फूट गया, थोड़ा कटु शब्द कह दिए। होता है, एक बार सामने स्थिति आती है, कटु शब्द कह दिया, पर इतने पवित्र आदमी थे, मन में विचार हुआ और थोड़ी देर बाद नौकर को बुलाया और बुलाकर उससे क्षमा मांगी कि तुम मुझे क्षमा करो, मैं कटु बात कह दी। ये कौन व्यक्ति कर सकता है? दूसरी कोटि का, जिसका हृदय पवित्र है, पर कोई मुंह से कटु शब्द निकल भी जाता है। यह दूसरी कोटि का आदमी है। पहली कोटि का तो सर्वोत्तम व्यवहार, दूसरी कोटि का उत्तम व्यवहार है, वह भी कोई खराब नहीं, उत्तम है फिर भी। तीसरी कोटि का व्यक्ति जो भीतर में तो काला और बाहर में गोरा, यानी भीतर में तो कलुष है और बाहर में ऐसी मीठी बातें करता है। शायद लोग इस कोटि की आदमी को ही आजकल चमचा या चापलूस कहते होंगे कि चापलूस आदमी है। आजकल चापलूस की जगह नया शब्द चल पड़ा, चमचा है, ये चमचा है। उसी आदमी को चापलूस या चमचा कहते होंगे कि भीतर में तो अच्छी नहीं है, भीतर में तो घात लगा रहा है, शायद मारने की बात कर रहा है, और बाहर में कहेगा आप चिरजीव रहे, कोट दिवाली तक रहे आप। अरे कोट दिवाली तुम्हारी कहाँ आएगी? बाहर में ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है कि उसको उलझा देता है। यह शायद दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी होता है। यह व्यवहार सबसे ज्यादा खतरनाक, पहला तो सर्वोत्तम, दूसरी कोटि का व्यवहार उत्तम व्यवहार, और तीसरी कोटि का व्यवहार खतरनाक व्यवहार। सामने पता नहीं चलता, ऐसा बोलता है, ऐसी बोलता है और ऐसा पर्दा डालता है कि सामने वाला समझ नहीं सकता, और मौका आने पर पता नहीं क्या कर देता है। एक मुनि बना था, जैन मुनि, भीतर में तो पाप था, उस पाप की भावना को लेकर साधु का वेश धारण कर लिया और गुरु को भी पता नहीं चला, और ऐसा वैराग्य दिखलाया। ऐसा वैराग्य बना किस लिए था? उदाई राजा को मारने के। ऐसे तो मार नहीं सकता, मुनि वेश करके मैं मार सकता हूं। ये सबसे खतरनाक, यानी तीसरी कोटि का व्यवहार, भीतर में तो कलुषता कलुषता, पाप और पाप, मलिनता और मलिनता, और बाहर में उजला हंस, उजला उजला, बाहर में उजला, बाहर में मीठा मीठा मीठा। ये व्यवहार दुनिया में सबसे खतरनाक, धोखा देने वाला, और इसी व्यवहार के कारण दुनिया में बड़े बड़े अनर्थ हुए हैं। चौथा जो है वह साफ है, अच्छा तो नहीं है। जैसे वह पहला सर्वोत्तम व्यवहार, तो सबसे निकृष्ट व्यवहार
कि भीतर में भी मलिनता और बाहर में भी मलिनता, बाहर में भी कटुता, परंतु तीसरे चौथे में एक अंतर है कि चौथा व्यवहार है उगाड़ा कुआ स्वामी जी के शब्दों में, और तीसरा व्यवहार है ढंका हुआ कुआ, जाजम बिछाया हुआ कुआ, पता ही नहीं चलता, जाने वाला धमाक से गिर जाता है भीतर। ये व्यवहार की चार प्रकार हमें ध्यान देना है कि अध्यात्म हमारे भीतर है, धर्म हमारे भीतर है, भीतर है। एक व्यक्ति सामायिक करता है, उपवास करता है, उपवास उसकी साधना है, सामायिक उसकी साधना है, और सामायिक पूरा हुआ घर में गया और जाते ही लड़ाई शुरू कर दी, क्या असर होगा कि इसका व्यवहार ठीक नहीं है। सबसे पहले व्यवहार को ठीक करो और फिर धर्म की ऊंची बात करो। व्यवहार को बदलो, बहुत बड़ी बात है। हमारे व्यवहार में बदलाव आए, व्यवहार में परिवर्तन आए, दुनिया के पास व्यवहार जाता है। अब कोई कहता है मैं तो धार्मिक हूं, ऐसा करता हूं। जैसे कोई दुकानदार है और ग्राहक आया और ग्राहक को तोल माप में कमी बेशी कर दी, उसने कार्य कैसे करते हो? अरे तुम जानते नहीं, मैं तो धार्मिक आदमी हूं। अरे भी धर्म तुम्हारे पास रहने दो, मुझे तो ये ठीक वस्तु दे दो। उसके सामने उसका व्यवहार जाएगा, धर्म जाएगा। धर्म अपने पास है, किंतु धर्म के द्वारा हमारे व्यवहार में बदलाव आना चाहिए। सामायिक करने वाले को भी सोचना है कि मैं 5 सामायिक करूं, 4 सामायिक करूं, घर में जाकर लड़ाई तो नहीं करता हूं। और घर में जाकर लड़ाई करूंगा तो लोग कहेंगे कि क्या सामायिक है, निकम्मा करता है, लड़ाई तो दिन भर करता है। उल्टा असर हो जाएगा। 2 शब्दों को ठीक ध्यान दो, व्यवहार और आचार। आचार अपने पास है, व्यवहार दूसरे के साथ जाता है। आगम का सूक्त कितना बढ़िया है, अहिगर्णम न करिज्य, कलह मत करो, कलह मत करो, क्योंकि तुम्हारा कलहपूर्ण व्यवहार दुनिया को सताएगा, खराब लगेगा। कलह मत करो। बस ये हमारा अकलह का व्यवहार, मैत्री का व्यवहार, सौहार्द का पूर्ण व्यवहार और सौजन्यपूर्ण व्यवहार, यह सबको सुख देने वाला है। इसलिए हर धार्मिक को जो उपवास करता है, बड़ी तपस्या करता है, सामायिक करता है, पौषध करता है और भी धर्म के अनेक प्रयोग करता है, आराधना करता है, उस व्यक्ति को निरंतर यह सोचते रहना चाहिए कि मेरे व्यवहार में बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है। कहीं मेरे मुंह से कटु शब्द तो नहीं निकल रहा है, कहीं मेरे कार्य से कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी को मारने के लिए मेरा हाथ तो नहीं उठ रहा है, मेरा पैर तो नहीं उठ रहा है, और मेरी वाणी से ये कीड़े तो नहीं, फूल तो नहीं झड़ रहे। लोग कहते हैं फूल झड़े, फूल, अब अच्छी भाषा में कह दिया कि फूल झड़े। कहीं मेरी भाषा से कोई फूल तो नहीं झड़ रहे हैं, कोई कटु शब्द का तो व्यवहार नहीं हो रहा है। यह सोचता रहे तो आचार और व्यवहार दोनों सुंदर बन जाएंगे और वह व्यक्ति अमृत का घड़ा और अमृत का ढक्कन बन जाएगा। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को आचार के साथ व्यवहार पर विचार करना है। आचार अच्छा हो पर व्यवहार को गौण नहीं करना है, व्यवहार पर बहुत ध्यान देना है। व्यवहार कैसा हो, आचार। अभी प्रवचन हो रहा था, मां श्रवण प्रवचन कर रहे थे, मैं आया। इसके 2 अर्थ होते हैं, सब खड़े हो गए। इसका मतलब कि मैंने तो व्यवधान डाल दिया। आप प्रवचन सुनने में तल्लीन थे, खड़े क्यों हुए? कि आचार के आगे व्यवहार, कि हमारा व्यवहार है। व्यवहार, इसका नाम है लोकोपचार विनय। लोकोपचार, आचार्य आए तब उठना, खड़ा होना, हाथ जोड़ना, विनम्र होना, ये व्यवहार है। आप कह दे नहीं हम तो सामायिक में बैठे, ध्यान में बैठे हैं, आचार्य आओ, कोई आओ, हम क्यों खड़े होंगे?
आपका आचार भी दूसरों को अखरने लग जाएगा। फिर लोग कहेंगे कि आपको ध्यान करना तो कहीं अलग जाकर करें, प्रवचन पंडाल में ध्यान न करें। आप में इतनी सभ्यता भी नहीं है कि आप खड़े ही नहीं हो रहे। लोगों के सामने क्या आएगा? आचार आपका दिखेगा नहीं, दिखता है व्यवहार। इसलिए हमें आचार के साथ व्यवहार पर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना है कि हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो ये आचार और व्यवहार दोनों में एक सामंजस्य स्थापित कर सके तो पूर्ण व्यक्तित्व बनता है, और उस व्यक्तित्व की तुलना अमृत का घड़ा और अमृत के ढक्कन से होती है। ओम ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।